आज सबके लिए एक खास प्रार्थना है और सबके लिए आज प्रेयर होगी, क्योंकि पहले जब प्रेयर होती है दूसरे संडों में, रविवारों में, तो उनके लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रेयर होती है जिनको खास जरूरत होती है मसीह की, जिनको खास जरूरत होती है प्रेयर की, जो बीमार होते हैं, जो तंगी में होते हैं या परेशानी में होते हैं। लेकिन आज सबके लिए प्रेयर है, सबके लिए खास प्रेयर है। उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा से चुनने से पहले जो पर्चा का जो हार था, बाइबल कहती है वो बोझ के नीचे थे। सब बोलो, पर्चा बोझ के नीचे थी। पर्चा कहाँ पे थी? बोझ के नीचे। बोझ के नीचे, और गुलामी के अंदर थी पर्चा। तो बाइबल कहती है उन पर्चाओं ने, उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, दुख के अंदर भी, बीमारी के अंदर भी वो वफादार रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। राजा ने कड़ी मेहनत उनसे करवाई, बोझ उनके ऊपर डालता गया, जहां तक ऑर्डर दे दिया कि अब मसीही लोगों के जब इनके घर बच्चा पैदा हो तो इनके लड़कों को मार दिया जाए और इनकी लड़कियों को छोड़ दिया जाए, ताकि मेरे बेटे उनको इस्तेमाल कर सके। इस तरह के राजा ने एक कानून पास कर दिया। उस कानून के अंदर भी प्रजा डरी नहीं, घबराई नहीं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है। हालेलुया। आज कराया जाता है, ओए तेरा राशन कार्ड है, हर तरह ने कहा हालेलुया, कुछ मत करना, डरना मत, खड़े रहना। आप परमेश्वर ऐसे ब्लेस करेगा, ऐसे ब्लेस करेगा, इस तरह छुड़ाएगा आपको, आंखें खुली खुली और विरोधी का मुंह खुलेगा खुला रह जाएगा। हालेलुया। जब इतना बड़ा कानून पास हो गया, उस टाइम पर परमेश्वर ने प्रजा की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने अपने दास को धरती के ऊपर भेजा, जिसका नाम था मूसा। सब बोले मूसा। हालेलुया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, परमेश्वर ने प्रजा की प्रार्थना को तो सुन लिया पर उनको छुड़ाया नहीं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है लेकिन आपको छुड़ाता नहीं। क्यों नहीं छुड़ाता? उपवास में ऑफरिंग और 10वें हिस्से के बारे में है, कहता है जो चोरी करते हैं, जो कभी कभी बोलते हैं या टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं ले लूंगा लेकिन ग्रहण नहीं करूंगा। वो जहां पर भी ऐसे ही, परमेश्वर कहता है मैंने उनकी प्रार्थना तो सुन ली लेकिन परमेश्वर छुड़ा नहीं रहा। छुड़ाने की वजह परमेश्वर कहता है मैं अपने एक दास को देता हूं जो तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। ऐसा क्यों? हालेलुया। उसका रीजन था, कितना बड़ा स्वर्ग का परमेश्वर और एक राजा से आकर बोले कि मेरी प्रजा को छोड़ दे, एक मनुष्य से आकर बोले, क्या इतना बड़ा मनुष्य हो गया परमेश्वर से बड़ा? परमेश्वर आदर की योग्य परमेश्वर है, वो महिमा की योग्य परमेश्वर है। वो छोटे घटिया लोगों के लिए नीचे नहीं आता, वो उसके दास ही काफी होते हैं उनको सीधा करने के लिए। हालेलुया। उसका जन्म ही काफी होता है उनको सीधा करने के लिए। जहां कानून पास है कि लड़के मार दिए जाए, उसी टाइम पर परमेश्वर ने बोला ये ले, मैं अपने प्रजा को एक लड़का देता हूँ। जब लड़का पैदा हुआ 6 महीने तक छुपाए रखा। 6 महीने बाद छुपा नहीं सके तो राजा के घर में राजा की सगी बहन लेकर चलेगी, वहीं पर पालन पोषण हुआ और वहीं पर मूसा बड़ा हुआ और उसने अपनी प्रजा को छुड़ाया। हालेलुया। आप हमेशा याद रखें चीज के इस बात को, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आप पर दया करता है, लेकिन आपका छुटकारा परमेश्वर के साथ साथ उसके दास के द्वारा जुड़ा हुआ है। जब तक एक सच्चा परमेश्वर का दास, जब तक एक आत्मिक परमेश्वर का दास, एक वो व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ाए, वो व्यक्ति जो आपको सच्चा खरा वचन दे, वो व्यक्ति जो आपको मसीह में आगे लेकर जाए, समझ लेना आपका छुटकारा होते जा रहा है। आपका कोई आमेन नहीं होगा। समझ लेना आपका छुटकारा भी होते जा रहा है, क्योंकि जहां आपको दबाया जाए, जहां आपको छोटा कर दे, जहां आपका मन टूट जाए, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका रीजन, इसका कारण पिछले दिनों में सुन रहा था इस हफ्ते कि जो लास्ट में जो देर में आते थे उनको बोलते थे ये कौन से टाइम पे आ गए?
पते के टाइम पे आ गए, ठीक है। जो लेट आ गए उसको बोल दिया था क्या आ गए, लेट आ गए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आपका मन ही टूट गया, आप कभी ब्लेस नहीं किए जाओगे, चाहे 100 बार आप हाथ खा लो, आपके ऊपर वो बरकत कभी नहीं आएगी जो परमेश्वर देना चाहता है। उसका रीजन है ये वचन, क्या लिखा है यहाँ पे, मन का आनंद अच्छी औषधि है। क्या है, मन का आनंद अच्छी औषधि। जबकि जब आप आनंदित होकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप खुशी के साथ आमीन हालेलुया बोलते हैं, आपकी टांग में दर्द है तब भी आप बोल रहे हैं यस मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, हीलिंग आपके अंदर आती है, छुटकारा आपके अंदर आता है फिर, क्योंकि वो दबाने वाला परमेश्वर है, वो उठाने वाला और आपको आनंद देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो आज आपको मैं बताऊंगा मस्से के ऊपर। जितने भी आप लोग जहां हैं, मुझे मालूम है ऑयल जो चर्चों के अंदर जो ऑयल है, जो मसा किया हुआ तेल है, वो अप्लाई नहीं किया जाता, उनके रोगियों के ऊपर लगाया नहीं जाता, उनको मसा नहीं किया जाता। एक ही किया जाता है, बोतल भर के पानी की ले आओ और बोतल भरकर तेल की ले आओ, प्रार्थना करेंगे धड़ाधड़ फटाफट, कैंसर चला जाए, ये चला जाए, वो चला जाए, फिर कहते हैं तेल भी चले पानी भी चल जाए, जिन्हें जिन्हें आया अपने अंदर कर ले जाए, होगी प्रेम। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा करने के लिए, बाइबल में कहीं लिखा है कि तेल और पानी के लिए प्रार्थना करके लोगों को दे दो। मैं कुछ आयतें आपको आज मैं देता हूँ, लिख लेना, उनको नोट कर लेना, क्योंकि जब वचन गलत प्रीच होता है, जब हम वचन को गलत तरीके से अपने ऊपर लेते हैं, वो वचन की ग्रेस और वो परमेश्वर की वचन की सामर्थ कभी भी मुझ पर आप पर काम नहीं करती, जब तक हम सही तरीके से उसे यूटिलाइज ना करें या इस्तेमाल ना करें। तो हम पढ़ेंगे, पहला परमेश्वर ने कहा याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, ये बड़ा फेमस वचन है, सभी चर्चों में से बोला जाता है, पढ़ा जाता है। याकूब की पत्री लास्ट में होगी, पेज नंबर 332 निकाल लिए सबने, पेज नंबर 332। आप इसे निकाल कर रखो, तब तक मैं इसका मतलब आपको बताता हूं। मसे का और तेल का जो प्रभु यीशु की भाषा है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन सी भाषा बोलते थे? प्रभु यीशु मसीह 3 भाषा बोलते थे, इब्रानी भाषा जिसे हम हिब्रू कहते हैं, यूनानी भाषा और अरामिक भाषा। ये 3 भाषाओं को प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, और उनमें से जो नया नियम जो लिखा गया वो यूनानी भाषा में लिखा गया, ग्रीक में लिखा गया उसे। हम पढ़ेंगे उस टाइम का जो ओरिजिनल शब्द है, उस शब्द का मतलब क्या है। पहले मैं आपको बताता हूं मसे का जो सही अर्थ क्या है। यहां पे लिखा है एज ए पार्टिकल ऑफ यूनियन एंड द बेस। सीधे शब्दों में मैं कहूं कि जो मसा है, जो परमेश्वर का अभिषेक है, अगर एक मसीही के पास नहीं है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी मसीही व्यक्ति अगर वो मसे के ऊपर, मसे को पाने की चाहत नहीं रखता, मसे के अंदर चलने की वो चाहत नहीं रखता, बाइबल में कहती है वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। वो आज भी गिरा हुआ है, कल भी गिरा हुआ है, परसों भी गिरा हुआ है। तो जो मसा है वो क्या है? हमारा बेस है। क्या है हमारा? घर बनाते हैं सबसे पहले क्या बनाओ जी? छत डालोगे, बेस बनाओ। बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे की बेस क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी नींव है, हमारी जो फाउंडेशन है, वो अच्छी होनी चाहिए। हमारा बेस जो है, हमारी जो शुरू प्रभु में चल रहा है, वो अच्छा होना चाहिए। अगर शुरू में हम बच्चे को बोलेंगे कोई बात नहीं, प्रार्थना भी करते चल, थोड़ी थोड़ी गाना भी बैठ जाएगा, कोई प्रभु नाराज नहीं होता, उसका बेस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे आज आप पुराने विश्वासी देखो, उनको जितना मैं बोलता हूँ रात भर समझा के उनको देख लो, सुबह फिर बोलेंगे पास्टर जी फलाना बंदा ना पहन
लास्ट में गाली देकर ही छोड़ेगा वो। और ऐसे गाली देने वाले व्यक्ति कभी बरकत नहीं पा सकते, कभी आशीष नहीं पा सकते। बहनें भी गाली देती है, हाँ माँ पीछे लगा देते हैं ना, छोटी छोटी गालियां लगा देते हैं। सोचो परमेश्वर का आपका बेस ही गलत है तो आपकी आशीषें भी गलत ही होती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब आपको कहीं को लगता है मैं तो 10 साल, मैं तो 5 साल, मैं तो 15 साल प्रभु में, अगर बेस ही खराब है भाई तो कहाँ बरकत आपको नजर आएगी? अगर आपका बेस ठीक हो रहा है, अगर आपको सही गाइडेंस दी जा रही है, तब आपको दिलेरी आती है, अब आपको चर्च आने का मन करता है, अब आपको प्रार्थना करने का मन लगता है, आपको लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ, चलो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब आपका बेस सही हो रहा है। सब बोले आमीन। आपकी जो नींव पक्की हो रही है मसीह में, और ये जैसे जैसे पक्की होती जाएगी आपकी बरकत और आपका छुटकारा बढ़ता जाएगा आपके लिए। हालेलुया। तो जो मसीह का जो मतलब है, अनॉइंटिंग का जो मतलब है वो क्या है? बेस। क्या है? मसीह के बिना यीशु ने कभी नहीं कहा प्रार्थना से बंधन टूटेंगे। यीशु ने कहा अभिषेक के द्वारा बंधन, पूरे बाइबल पढ़ लो, कहीं नहीं देखा प्रार्थना से बंधन टूटेंगे। कैसे टूटेंगे? क्योंकि बेस होगा तभी बंधन टूट, बंदा खड़ा होगा तभी बंधन टूटेंगे। अब शराबी को बोलेंगे सीधे ना खड़ा हो, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो खड़ा होकर भी गिरा हुआ है। लेकिन जब आप एक अच्छे व्यक्ति बोलेंगे सीधा हो, खड़ा हो भाई मैं तेरे लिए प्रेयर करता हूँ, जब उस मसीह को ग्रेस को सीधा होकर, यानी कि उसका बेस है, जब उसने बेस के अंदर चीज को रिसीव किया वो बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये तो हो गया मसीह का जो अर्थ है। मसीह का अर्थ क्या है? बेस, आपकी नींव, आपका मजबूत होना, आपकी मजबूती। दूसरा आते हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल का मतलब क्या है बाइबल के अंदर, जो प्रभु की भाषा में, प्रभु की भाषा में से बोला जाता है एल आयोन। एल आयोन क्या बोला जाता है? एल आयोन, इसे बोलते हैं ऑयल। ठीक है, ये ट्रांसलेट किया गया, जो ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है, क्या शब्द है? एल आयोन। इसका मतलब है न्यूट्रल ऑफ द सेम एज ऑलिव ऑयल, ऑयल। अब इसको न्यूट्रल ऑफ द सेम एज। ये मैं न्यूट्रल शब्द का जो मैं मतलब निकाल रहा था बाइबल में से, उसका मतलब होता है नामूशक। क्या होता है? नामर्द, खुसरा। पर ये खुसरे का शब्द नहीं दिया गया, जहां नामर्द का शब्द दिया गया, नपुंसक का शब्द दिया गया है। तो खुसरे के लिए बाइबल में अलग शब्द है। भाई यहाँ पे क्या मतलब दिया गया है? नामर्द का जो मतलब ऑयल का। इसका मतलब जब हम पर ऑयल आता है, जब हम ऑयल को रिसीव करते हैं, जब हम मसीह को, मसा बिना ऑयल के, बिना हाथ रखे मसा कभी नहीं आता। जहाँ तो परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट आएगा, जहाँ हाथ रखने से आपके ऊपर मसा आएगा, जहाँ ऑयल से प्रेयर के द्वारा जब आपके ऊपर हाथ रखकर प्रेयर होगी, वो मसा आपके ऊपर आएगा, वो ठहरेगा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। वो आप धीरे धीरे अपने आप को बढ़ता हुआ देखना शुरू करोगे। एकदम नहीं होगा, बच्चा एकदम बड़ा नहीं होता। कैसे होगा? जब ये प्रेयर बार बार जब लेन प्रेयर होती है, ऑयल की जो प्रेयर होती है, जो तेल की जब प्रेयर होती है, एक विश्वासी का बेस बनता है, एक विश्वासी की जो जड़ है वो मजबूत होती है, एक विश्वासी जो है प्रभु उसको अभिषेक देकर उसे मजबूत करता है, उसका मन मजबूत करता है, उसका टूटा हुआ दिल परमेश्वर से सीधा करता है, आपकी कंफ्यूजन को परमेश्वर दूर करता है। वो इस प्रकार आपको खड़ा कर देता है। आप अपने आप को एक मसीही, चाहे हम मसीह भाई हैं चाहे बहनें, मैं अपने आप को मसीह में इस तरह समझूं कि मैं आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, जो मैं शारीरिक हूँ। जब एक नाम मर्द को आप देखते हैं, नाम मर्द के अंदर जब ना एक औरत है जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती औरतपन की, तो उसे कुछ धरती के ऊपर कुछ जोड़ने की, कुछ इकट्ठा करने की, मैं मेरा करने की चाहत होगी कुछ। ये बात समझ आ रही है आपको? जिना कोई तीनी पुत्री उन्होंने होगा मैं सारी दुनिया कमा लवा, ये कर लवा, वो कर लवा। तो ये मैं आत्मिक रीति से आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऑयल का मतलब जब ऑयल आपके ऊपर आता है, आपने इस तरह अपने आप को समझना है
कि मैं सांसारिक रीति से मैं बिल्कुल मरा हुआ हूं और यीशु मसीह के अभिषेक में मैं दृढ़ और मजबूत व्यक्ति बनकर उसके अनुग्रह में मैं खड़ा हो चुका हूं। हालेलुया। अभिषेक का जब एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक आता है तो बाइबल कहती है वो और सा मनुष्य बन जाता है, वो अलग सा मनुष्य बन जाता है। कुछ पुराने विश्वासी जब मुझे मिलते हैं वो उसी तरह मुझे लेते हैं, जैसे ओए रवि भाई क्या हाल है, ओ भाई जी क्या हाल है, वो ऐसे ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बदलाव तो नहीं आया, लेकिन मुझ पे वो बदलाव आ चुका है, तो मैं उनसे बहुत कम मिलता हूँ, मैं मिलना छोड़ देता हूँ। तो मुझे मालूम है ये व्यक्ति मसीह तो है, लेकिन मेरे लिए ये रुकावट का कारण बन सकता है, मुझे ये मसीह में बदतमीज बना सकता है, मुझे ये मसीह में पीछे मेरी बरकतों का ये रुकावट का कारण बन सकता है। इसलिए अभिषेक मसा ये प्रेयर ये आज ऑयल के साथ प्रेयर इसलिए रखी गई ताकि किसी भी तरह का डाउट जब शैतान किसी विश्वासी भाई बहन के द्वारा आपके अंदर डाले, आज वो खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप मजबूत होंगे, दृढ़ होंगे, आप बोलेंगे एक बार नहीं हफ्ते में 2 बार चर्च जाना है, मुझे मसा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, टिल एंड ऑफ लाइफ, मेरी आखिरी सांस तक परमेश्वर मुझे तेरा मसा चाहिए, क्योंकि मैं उसी में स्थिर रह सकता हूँ। हालेलुया। तो बिना मसा का मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बिना मसा के लोग निराश होते हैं, पास्टर निराश होते हैं, विश्वासी निराश होते हैं। बस ये है नहीं कुछ नहीं, फट लो ये हो जाए, लुट लो खा लो ये कर लो, किसी को कोई ध्यान नहीं है कि मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, मुझे परमेश्वर के काम को बढ़ाना है, मुझे परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। वो कब करेगा, कब होगा? जब आप ऊंचा होंगे। तो आपने अपने ऊंचा होने के लिए ना तो आपके पास मसा है और ना आपके पास मसा की ऑयल है और ना ऐसा परमेश्वर का दास है जो आपके लिए प्रेयर करे, आपको खड़ा कर सके। आप कहते हैं ग्वांडिया नहीं चलती, ठीक है लाके ठीक है, अच्छे मर जाना बुखार में बीची पर मैं हिलना नहीं। मुझे क्यों मुझे सारा कुछ छोड़कर मुझे 300 किलोमीटर जाना पड़ता है? मुझे मालूम है मसा की वैल्यू है, मसा की कीमत है। मसा आपको ऐसा नहीं मिलता, उधार आपको फ्री है, चंगाई आपको फ्री है, मसीह में बड़े बड़े छुटकारे आपको फ्री है, लेकिन मसा की वैल्यू, मसा की आपको कीमत चुकाना पड़ती है। मसा आपको प्रार्थना में घुटनों पे आना पड़ेगा, चर्च के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के दास के पास साथ आपको रहना पड़ेगा। इसलिए अलीशा केवल मसा परमेश्वर से रह सका। हालेलुया। और आज वो आपके लिए क्या करता है, वो मसा आपके लिए क्या करता है? हम पढ़ेंगे साइड को, जो याकूब उसका 5 और उसकी 14 वचन लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठ खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। सब बोले आमीन। क्या बोला परमेश्वर ने? बीमारी में, दुख में परमेश्वर ने क्या बोला करने के लिए? ज्यादातर क्या होता है मालूम है? एक हफ्ते दे पत्र खड़ो तेना जिंदे पत्र खड़ो, वो भी ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा, वो भी ठीक है, लेकिन जो बीमारी जो आपकी जानी है उसका सही तरीका प्रभु ने यहाँ पर बताया, याकूब ने प्रभु के दास ने बताया। कहते हैं प्राचीनों को बुलाओ, यानी कि कलीसिया के अंदर जो ज्यादा प्रार्थना करने वाले, जो ज्यादा विशेष से भरे, जो ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हैं। प्राचीन का मतलब ये नहीं कि कलीसिया के अंदर कोई सफेद बाल है जिसके पूरा बूढ़ा व्यक्ति है और पूरा एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, तो उसको बुला लो। अगर वो 1 महीने का विश्वासी, उसे क्या मालूम प्रार्थना क्या होती है, क्या विषय, वो बूढ़े की बात मैं नहीं करा, प्राचीन की वो बात नहीं करा। प्राचीन का मतलब चाहे कोई 15 साल का लड़का हो, 10 साल का लड़का हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा हो, बाइबल का उसे इतना तो मालूम हो कि प्रार्थना के द्वारा, तेल मलने के द्वारा रोगी बच जाएगा, उसके अंदर विश्वास होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर में क्या कराओ, मीटिंग कराओ, संगति कराओ। जब प्राचीन आते, जब प्रार्थना वाले लोग आपके घर में आते, जब प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर रोगों को दूर करता है, आपके पापों को क्षमा करता है। आपको जितना भी किसी ने गिराया क्यों ना हो, बाइबल कहती है रोगी बच जाएगा और वो खड़ा भी हो जाएगा। हालेलुया। कैसे खड़ा होगा? क्या चाहिए उसके लिए? अनॉइंटिंग ऑयल। बोलो क्या चाहिए?
अभिषिक्त तेल चाहिए। क्या चाहिए? अभिषिक्त तेल। मसा किया हुआ तेल चाहिए। और कौन सा तेल चाहिए ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। कौन सा तेल चाहिए? आप चेक करना किसी भी चर्च में आपको चाहे तो सरसों का तेल मिलेगा, उसे बढ़िया वाला तेल मिलेगा, तो नारियल का गरी का तेल मिलेगा, इससे ज्यादा कोई तेल नहीं मिलेगा। पर बाइबल के अंदर कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाता है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो बाइबल के अंदर बाइबल कहती है जो प्रभु यीशु मसीह या इस्राएल के अंदर जो प्रार्थना के लिए वो तेल इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था जैतून का तेल। किसका तेल? जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। तो तेल की जो खूबियां हैं वो मैं नहीं बताऊंगा आज आपको, फिर कभी मौका मिलेगा। जैतून का जो ऑयल है प्रभु वो क्या करते थे? रोगियों के लिए इस्तेमाल करते थे, मसा करने के लिए इस्तेमाल करते थे, एक बीमार के ऊपर अप्लाई करने के लिए, उसकी चिंगाई के लिए इस्तेमाल करते थे। तो आज जो ऑयल आपके लिए आपके ऊपर अप्लाई होगा, तो आपके लिए जिस ऑयल से प्रार्थना होगी वो भी जैतून का ऑयल है। सब बड़े आमीन। हमारे चर्च में कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाता है? जैतून। जैतून का तेल। कौन सा? जबकि वो तेल, वो बरकत, वो आशीष जो प्रभु ने लोगों के लिए उस टाइम भी किया, और उसने कहा ये बातें लोगों को सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ। इसका मतलब अगर मैं मान रहा हूँ और मैं आपको मानना भी सिखा रहा हूँ तो मैं आपके लिए कौन से ऑयल से प्रेयर करने जा रहा हूँ आज? जैतून के ऑयल से। और अब आप जब आप यहाँ से ऑयल लेकर जाते हो तो कौन सा ऑयल लेकर जाते हो? जैतून का लेके जाते हो। ये नहीं कि बस मैं अपने लिए रखता हूँ, नहीं, ये बड़ा महंगा है, मैं अपने को लिए रखता हूँ। हालेलुया। यानी कि वो बरकत सेम है हम सबके लिए, उसमें कोई, प्रभु ने कभी कहीं नहीं लिखा कि कलीसिया के लिए अलग रखना और पास्टरों के लिए अलग रखना और दूसरों के लिए अलग रखना। प्रभु ने बोले मेरी बरकतें करें, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो सब पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो पहली बात, जो ऑयल जो है वो क्या करता है? हमारे रोगों से हमें बचाता है, हमारे पापों को क्षमा के लिए वो हमारी हेल्प करता है। जब एक अभिषिक्त ऑयल हम पर आता है, एक विश्वासी के ऊपर आता है। तो आज मुझे नहीं मालूम आपका क्या रोग है और आपने कौन सा पाप किया, पर वचन के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर आज आपको माफ भी करेंगे, आपको चंगा भी करेंगे और आपको वो खड़ा भी करेंगे लोगों के बीच में। हालेलुया। एक बार मैं कन्वेंशन में गया कहीं, जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभु में मुझे खड़ा किया, जिस व्यक्ति ने मुझे, यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने मुझे कपड़े भी डालना सिखाया। तो पहले ना तो नॉर्मल कपड़े डालना बोलता है, ये नहीं थोड़ा उस व्यक्ति ने। तो जब मैं चला गया उसके पास एक हफ्ता के लिए, तो कन्वेंशन थी, दिन रात प्रेयर, बड़े सख्त थे वो प्रभु में। तो हम थक गए, सवेरे भी प्रार्थना, दोपहर भी प्रार्थना, रात में प्रार्थना, सोने बंदा कराया। तो हमने बहाना लाया, 2-3 दोस्त थे, हमने बहाना लाया, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, कल तू कर लेना, परसों तू कर लेना, हम थोड़ा बाहर घूम लेंगे, तो एक सेशन छोड़ देते हैं, साथ ही प्रार्थना में आ जाएंगे। सलाह गाड़ी बोले ठीक है जी। तो सबसे पहले छुट्टी की मैंने तंग है, मैंने जाना को मैंने जब छुट्टी की, रात में चल रही, सब कुछ हो रहा है, तो शाम को मैं चला गया पूरा इसी तरह टाइम लगा के। तो सीधा अंकल आके पूछते, रवि वेयर वर यू? आप कहाँ थे पास्टर रवि? मैंने बस पास्टर जी कल मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो अब कैसा है? ठीक है, पर अभी इतना बात नहीं बढ़ी। तो कहाँ बढ़नी थी बात? प्रभु में आता तो बात बढ़नी थी ना, अब घर में बैठ के थोड़ी ना बात बढ़नी थी। और तो कुछ नहीं सका, पर अंदर कहते बंदा पानी पानी हो गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये प्रभु की हजूरी में आते तब भी ठीक होते ना, घर में बैठ के थोड़ी ना ठीक होते। आज भी बोलते ना हमारे बहन भाई, और सर दर्द बढ़ी है, अरे आया नहीं जा रहा है, घर बैठ के और बातें करते। और छुटकारा पाने में की करने पड़ा, उसे सर दर्द पे चल रहे हैं। हालेलुया। तभी तो प्रभु चंगा करेगा, तभी तो प्रभु अनुग्रह करेगा। सोचो आज जिनके ऊपर ऑयल प्रेयर हो रही है, जिनको आज मतलब मालूम हो रहा है कि इस प्रेयर का मतलब क्या है, आप तो बोलोगे वाह जी वाह, मैं तो बड़ा भाग्यशाली बंदा हूँ, मैं तो बड़ा ब्लेस्ड बंदा हूँ, मैं तो बड़ा ब्लेस्ड हूँ। और जो घर में है आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं? मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया आप क्या सोच रहे हैं कि वो क्या करके वो अपनी चिंगाई से छुटकारा पाने दे रहे हैं। उन्होंने अगर पाप ही किया है प्रभु के विरुद्ध, तो आज उनकी क्षमा का दिन था, वो रह गए।
आज प्रभु ने उनको उठ खड़ा करना था, ब्लेस करना था, आज वो रह गए। तो आप जो आए हो आप ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि मसा क्या तेल हम पर आता है तो हम बीमारियों से शिफा पाते हैं, चिंगाई पाते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। और जहां तक प्रभु कहता है अगर वो गिर गया है जाओ इतना कमजोर हो चुका है, लेकिन तेल लगाने के द्वारा प्रभु उसको उठ खड़ा करते हैं। सब बोले आमीन, हालेलुया। चलो ये तो बात हो गई, चेलों में बात कही। कुछ प्राणी जो विश्वासी होते कहते ये तो चेलों ने कही, प्रभु ने थोड़ी ना कही, प्रभु ने थोड़ी ना की बात। तो हम फिर प्रभु की ओर आते हैं। चलो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पेज नंबर 60 उसका 13 वचन, पेज नंबर 60 ठीक है, उसका 13 वचन लिखा है। और बहुत से दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। सब बोले आमीन, आमीन। क्या किया चेलों ने? जब चेलों ने प्रार्थना के लिए जाना था तो प्रभु ने उनको तेल दिया, मसा किया हुआ, और बोला कि जाओ दुष्ट आत्मा वालों के ऊपर, बीमारों के ऊपर, रोगियों के ऊपर, जब तुम जाओ जिस नगर में जाओ, जहां कहीं तुम जाओ और तुम्हें रोगी मिले, लोग बीमार मिले, तो उनके ऊपर ये मसा किया तेल लगाना। तो बाइबल कहती है जैसे जैसे चेलों ने उनके ऊपर तेल लगाना शुरू किया, उनको मसा करना शुरू किया, प्रभु के नाम में उनको तेल लगाकर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू की, तो बाइबल कहती है बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकली और बहुत सारे रोगियों ने चंगाई पाई। सब बोले आमीन, हालेलुया। ये तो थोड़ी सी आयतें में ऐसी आयतें बाइबल के अंदर अगर मैं आपको देना शुरू करो तो वो खत्म नहीं होगी, आज खत्म नहीं होगी वो। इसका मतलब किसने कहा हमें बोल करने के लिए? यीशु ने कहा। किसने कहा? आप जो लोग कहते हैं, बड़ी कंफ्यूजन है, आपको बताता हूँ। लोग प्रभु के दास पास्टर्स बहुत कहते हैं तेल लगाने से क्या हो जाता है, हाथ रखने से कर लो। तो कई लोग बोलते हैं हाथ रखने से, ये ले हैंड, ये क्या है, ले हैंड, ले हैंड, ले हैंड, ये क्या करते रहते हैं। तो खुद सारे कलीसिया के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। तो जहां पर बात कंफ्यूजन की आ जाती है वो वाला क्यों? आप खुद बोल रहे हैं हम हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, तो अगर वही चीज अगर दूसरा बंदा इंग्लिश में कहता है ले हैंड प्रेयर, तो उनको समझ में नहीं आती, उनके खाते में नहीं आती। नहीं भाई वही ले हैंड है जो आप हाथ रख के प्रेयर कर रहे हैं। तो जब समझ नहीं होती, जब बुद्धि नहीं होती, तो एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को छोटा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरे को छोटा कर आप खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जिसको वो छोटा कर रहा है ना उससे भी नीचा हो जाएगा। क्योंकि हमने आगे जाना है तो हमने किसी को पीछे करके आगे नहीं जाना, हमने अपनी दौड़ दौड़नी है, हमने अपना काम करना है। जो प्रभु ने मुझे बोला, जो प्रभु ने आपको बोला, हमने अपना काम करते हुए प्रभु की ओर बढ़ना है। हमने ना किसी को छोटा करना, ना हमने किसी की निंदा करनी, ना हमने किसी का विरोध करना। उन बातों को हमने परखना और देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज सही हो रही है वो मुझे करनी चाहिए, और कहाँ पे गलत हो रही है वो मुझे नहीं करनी चाहिए। बाकी किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। प्रभु की अपनी जिंदगी जियो और आराम से जियो। सब बोलिए आमीन। जहाँ पर चेलों को प्रभु ने कहा अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर, मसा हुआ तेल लगाकर रोगी के लिए प्रार्थना करो, जब प्रभु के चेलों ने प्रार्थना की तो बाइबल कहती है बहुतों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, बहुतों के रोगियों को प्रभु के वो मसा के तेल लगाने से जो प्रभु ने उनको दिया था, बहुत सारे रोगियों ने चंगाई पाई। सब बोले आमीन, आमीन। तो इसका मतलब चंगाई होगी, आमीन, सबकी होगी, आमीन। विश्वास करने वालों की सबकी होगी, आमीन। सबने विश्वास करना। आज क्या होगा? मेरा छुटकारा होगा। आपने छुटकारे के गर्व को लेना है आपने। आज ये होता क्या है, जब लेहन प्रेयर हो जाती है कईयों लगता है एक तरफ दर्द चलेगी दूसरी तरफ नहीं की। तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जो मैरिज लोग हैं वो समझ आएंगे, जो शादीशुदा लोग हैं। जब एक प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब चेकअप होता है, जब 2 लाल लकीर आ जाती है, लो जी कन्फर्मिंग क्या है जी, आप गर्भ ठहर गया है, आपको प्रभु ने ब्लेस कर दिया, तो जब वो 2 लकीरें आ जाती है, क्या बच्चा अंदर होता है उस समय? दूर भी लगा के दे सकते हैं उसको,
वो तो छोटा सा अंश होता है, जस्ट नजर भी नहीं आता वो तो कंफर्मेशन होती है कि लो जी गर्भ धारण हो गया। अब दूसरे दिन आप बोलोगे दूरबीन लगा के डॉक्टर साहब दिखाओ मुझे अल्ट्रासाउंड में, वो आएगा नजर नहीं आएगा। चिंगाई भी आपने बाय फेथ अपने दिल में, अपने मन में, अपनी बॉडी में ग्रहण कर ली, यस परमेश्वर तो मुझे इस बीमारी से चंगा कर चुका है, तो मुझे दुष्ट आत्मा से चंगा कर चुका है। जो ऑयल प्रेयर आपके लिए होती रहेगी, प्रभु भोज आपके लिए होता रहेगा, हर संडे आपके लिए प्रेयर होती रहेगी। जैसे जैसे आप पावर को, मसा को, ग्रेस को परमेश्वर के रिसीव करते जाओगे, ये ग्रेस, ये मसा जैसे जैसे आपके आप में बढ़ता जाएगा, जैसे बच्चा गर्भ में बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ग्रेस, ये मसा आपकी जिंदगी में बढ़ता जाएगा, आपके सारे बंधन टूटते जाएंगे, आप फ्री होते जाएंगे, आप ब्लेस होते जाएंगे और आप भूल जाएंगे कि मैं कभी उस बीमारी में रोता भी था। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही? जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको वो चीजें सब दिखाई तो देगी, लेकिन आगे आप बोलोगे ये चीजें तो कहां, कितनी दूर रह गई मुझसे, ये बड़ी पीछे रह गई मुझसे। उसका रीजन, उसका कारण आपको अभिषेक में बढ़ना है, आपको परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना है, आपको परमेश्वर के मसा में बढ़ना है। और वो मसा आएगा कैसे? ले हैंड प्रेयर से, ऑयल के साथ, प्रभु भोज में लगातार संगति करने में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, फिर कोई शैतान आपको अटैक नहीं कर सकता। एक टाइम होता है मेहनत का। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद और एक आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता नहीं, ये बाद में, एक होगी, दो होगी, अब 3 नंबर पे, 3 नंबर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 34 वचन। तो जहां पर मैं आपको बता देता हूं, आप निकालना है तो आप निकाल लो, लूका 10 उसका 34, जहां पर लिखा है कि एक स्टोरी है जहां पर एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो रास्तों में उसे डाकू पड़ गए, डाकू ने उसे मारा, कूटा, उसे घायल किया, वो जख्मी हुआ और उसका सब कुछ डाकू लूट कर चले गए और उस अधमरे को वहां छोड़ गए। बाइबल कहते हैं 3 लोग वहां से गुजरे, 2 लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक सामरी व्यक्ति जब वहां से गुजर रहा था, जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो डॉक्टर के पास लेकर जाने से पहले, उसके बाद 2 चीजें होती थी इस्राएल में, हर व्यक्ति के पास उस समय होता था, एक दाखरस और एक ऑयल। क्या होता था हर इस्राएली के पास? रास्ते में जब वो कहीं जाते थे सफर में, तो क्या चीजें होती थी? 2 ज्यादा, एक दाखरस और दूसरा ऑयल। ऑयल जो है वो मसा को दर्शाता है और दाखरस जो है वो एक आनंद को दर्शाता है, वो खुशी को दर्शाता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब उस अधमरे को सामरी व्यक्ति ने देखा, उसने उसे उठाया, अपने गधे पर लेकर वो गया और गधे पर बिठाने से पहले उस व्यक्ति ने जब उसे उठाया, जब उसे खड़ा किया, भाई क्या हुआ? उसने कहा मुझे मारा कूटा, मुझे आज छोड़ गया, मैं इतना मुझे मारा कूटा कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने, सामरी व्यक्ति ने क्या किया? अपनी थैली में से तेल निकाला और इस वचन में लिखा है कि उसके घावों को धोया। क्या धोया? उसके जख्मों को धोया और फिर उसे दाखरस पिलाया और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर को बोला जब मैं वापस आऊंगा इसी रास्ते से, इसका जितना बिल बना होगा दवाई का वो मैं दूंगा, तू मेरे वापस आने तक इसका इलाज कर। सब बोले आमीन। तो इसका मतलब जब आप जख्मी होते हैं, एक जख्मी होता है शरीर का, दूसरा जख्मी होता है दिल का। तो आप चाहे दिल के जख्मी हैं, चाहे आप शरीर के जख्मी हैं, जब परमेश्वर का ऑयल, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की ग्रेस आपकी जिंदगी में एंटर करती है, वो आपके दिल के जख्मों को भी धोता है और आपके शरीर के घावों को भी धोता है और आपको वो दाखरस देकर, प्रभु भोज देकर मुझे और आपको, वो हमारे मन को, हमारे शरीर को वो आनंदित करता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? आनंदित करता है। जब बंदा एक आनंदित हो जाता है, उसे मालूम है मेरा परमेश्वर महान है, तो फिर क्या हो जाता है? मन का आनंद अच्छी औषधि है, तो उसका आनंद ही उसके लिए चिंगाई का कारण बन जाता है। जो विश्वासी घर में सोचता है क्या फायदा प्राप्त करने में, क्या फायदा चर्च में जाकर, अंदर अंदर कुड़कुड़ाता रहता है, वो व्यक्ति कभी चिंगाई को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आनंद चिंगाई वाला है ही उसके अंदर।
वो ग्रेस लेने का, वो छुटकारा लेने का आनंद ही नहीं है। कुड़कुड़ाते हुए चर्च जाना और कुड़कुड़ाकर वचन सुनना, वही दोनों तरफ आग ही आग, तो जलेंगे दोनों ही फिर, दोनों फिर ठंडे होंगे, दोनों का नुकसान होगा। लेकिन जब आप आनंद के साथ आते हैं, जब आनंद का वचन आपको दिया जाएगा, तो आप, मुझे नहीं लगता फिर मुझे आप किसी के ऊपर हाथ रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका आनंद, आपकी खुशी आपको ब्लेस करती जाएगी, आप पढ़ते जाओगे प्रभु में फिर। हालेलुया। तो क्या करता है परमेश्वर का ये मसा के हुआ तेल हमारे घावों को धोता है, साफ करता है। वो आपको धोए आज और आपको साफ करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नंबर 4, भजन संहिता उसका 23:5। भजन संहिता उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन, पेज नंबर 668 668 निकाल लिया सबने? जहां पर 5 वचन लिखा है, जहां एक ऑयल आता है एक व्यक्ति के ऊपर। अब आपने पिछली आयतों को याद रखना है। जो पहली आयत हमने पढ़ी उसमें लिखा है कि रोगी को उठ खड़ा करता है, उसके पापों को क्षमा की हेल्प भी ऑयल करवाता है, तेल करवाता है मसा किया हुआ, उसके पापों को भी माफ करता है, और उसकी बीमारी को भी बीमारी में भी उठ खड़ा होने के लिए तेल प्राचीनों के द्वारा, पास्टर के द्वारा, कलीसिया के बुजुर्ग जो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति उनके द्वारा लगाने से रोगी उठ खड़ा होता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि यीशु के चेलों ने भी बहुत सारे रोगियों के ऊपर जब मसा किया, तेल लगाया, तो सब तरह के रोगियों ने, दुष्ट आत्मा वालों ने भी उससे छुटकारा पाया जब तेल के साथ उनके लिए प्रेयर की गई। तीसरे नंबर पर हम पढ़ा, जब ये व्यक्ति रास्ते में इसको मिला, एक सामरिक व्यक्ति को, उसने उसके घाव धोए, उसके जख्मों को धोया और उसके ऊपर तेल लगाकर, मसा लगाकर उसे एक डॉक्टर के पास छोड़ा कि अब इसका इलाज किया जाए। मतलब डॉक्टर के पास लगा, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कोई गिर जाता है, किसी को डांटी लग गई, किसी को फोड़ा निकल गया, कोई जल गया, तो डॉक्टर के पास जाने में इमरजेंसी जो हमारा इलाज है, हमारे घर में ऑयल जरूर होना चाहिए। आपके घर में से ऑयल खत्म नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर वो आपकी गलती है। चर्च से आपको फ्री ऑयल मिलता है, आपको मसा मिलता है, आपको मसा के पानी मिलता है, आप जितना चाहो लेकर जा सकते हो, लेकिन वो ऑयल आपके घर से खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी अगर जहां आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, रात को 12 बजे आपका पड़ोसी डॉक्टर भी आपको जवाब दे देता है, मैं नहीं समय आ सकता, उस समय भी आप ऑयल लगाकर अपने जख्मों को धो सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर दया करेगा आपके ऊपर, वो अनुग्रह करेगा आपके ऊपर, ये उसका फायदा है। और हम लास्ट वचन में हम आते हैं अभी, चौथे वचन में, ये आनंद का वचन, ये जोए का तेल। हालेलुया। तो 23 उसका 5 आयत को हम पढ़ते हैं। लेकिन तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। क्या करता है परमेश्वर? सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के लिए मेरे सामने मेज बिछाता है। तो कोई तो आपको दुष्ट आत्मा के द्वारा सता रहा होगा, कोई आपका घर नहीं बन रहा, आपको ताने दे रहा होगा, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो आपके बच्चों के प्रति आपको ताने दे रहा होगा, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, तब आपको ताने दे रहा होगा। यानी कि लोगों की आदत है बोलना, वो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या आप परमेश्वर के वचन पर स्थिर हैं? क्या आपके अंदर ये वचन है कि परमेश्वर मेरे लिए मेरे सताने वालों के सामने मेज को रखा? हालेलुया। अगर आप खड़े हैं, अड़े हैं, वेट करो, टेबल लगने वाला है, आप बैठने वाले हैं, और आपका विरोधी भी आंखें यूं बंद करके आके सामने आने वाला है। आमीन। हालेलुया। बड़ा जल्दी आने वाला है, चिंता मत करना, क्योंकि ये बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। और फिर क्यों आने वाला है, क्यों ऐसा होने वाला है? लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है। आमीन। सब बोलो, परमेश्वर तूने मेरे सर पर अभिषिक्त मसा किया हुआ तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। हालेलुया।
तो क्या करता है परमेश्वर? आपके ऊपर वो ऑयल लगाकर वो इतना भर देता है, इतना परमेश्वर भर देता है, इतना परमेश्वर भर देता है आपके कटोरे में से, आपके घर में से, आपके ट्रंकों से, आपके बैंकों से। बोलो कि पैसे कट लो, बड़ा बात और ब्याज लग रहा और क्या बोलते हैं टैक्स लगने वाला, यहाँ ज़्यादा जमा इकट्ठा पड़ा। हालेलुया। मुझे ये बोलते ना अट्टा पर साथ आके खत्म करो, बड़ा बढ़ क्या लगने वाला हूँ ना, सुंडी लगने वाली है ना, कीड़ा लगने वाला है। क्या करो, फटाफट आटे को खत्म करो। बाइबल कहते हैं तुम्हारी बरकतें इस प्रकार बढ़ जाएंगी। आप बोलोगे खा ये डीपू है तो खा के आपके हम पे नमा लग गया हो, कुछ बढ़िया ले गया। परमेश्वर इतना आपको बढ़ा देगा, इतना परमेश्वर आपको ऊंचा कर देगा, आपकी पुरानी बातें जाती रहेंगी और बाइबल कहती है सब कुछ नया हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा, सब कुछ परमेश्वर नया कर देगा। और लास्ट में एक वो ऑयल, वो मसाला जो मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए, ये लास्ट वाला हम जल्दी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 45 अध्याय। ये आयतें आपने सब नोट करना, अगर बाद में किसी को चाहिए तो मैं लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आपका कोई फायदा नहीं, मैं आपको हिंदी में आप बता दूंगा। भजन संहिता 45 अध्याय उसका 7 वचन लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर धार्मिकता के अंदर चलने वाले, सच बोलने वाले लोगों के साथ परमेश्वर प्यार करता है और दुष्टता करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर बैर रखता है। आप किसके ऊपर एक मजाक ठहरेगा, कौन ज्यादा बरकत पाएगा, कौन ज्यादा आशीष को देगा? वो जो धार्मिकता को पूरा करता है, वो जो सच बोलता है, वो जो परमेश्वर के साथ वफादार है, ईमानदार है। बाइबल कहते हैं वो ज्यादा मसा को रिसीव करेगा, और जो ऐसे चलता है थोड़ा बहुत वो भी मसा रिसीव करेगा, लेकिन जिस रीति से वो चलता है उस रीति से वो मसा रिसीव करेगा। जो जितना प्रभु के साथ चलता है वो उतना ही मसा रिसीव करेगा। हालेलुया। उसके बाद अगली लाइन में लिखा, परमेश्वर ने कहा इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। सब बोले आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे साथियों से, तेरे सज्जनों से, तेरे मसीह भाई बहनों से, तेरे रिश्तेदारों में जो चर्च में हैं, उनसे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने उनकी खुशी से ज्यादा खुशी आपको देकर, उसने आपको मसा कर आपको आनंदित किया है। सब बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए कई बोलते हैं, कईयों को शक हो जाता है फिर जब एक व्यक्ति ज्यादा ब्लेस होता है, दूसरा कम होता है, तो कम होने वाला शिकायत लेकर आता है, पास्टर जी साढ़े ना दिल्ली प्रेयर नहीं की, खाली प्रेयर नहीं की, मुझे वास्ता बड़ी जोरी प्रेयर कराए, मेरे वास्ता बड़ी बंदा प्रेयर की। तो बाइबल कहते हैं ये पास्टर का कोई कसूर नहीं भाइयों बहनों, मेरा किसी के साथ कोई नहीं कि वो कम ब्लेस हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, मुझे क्या फायदा किसी के। हालेलुया। मुझे मालूम है अगर आपका एक पेड़ आम का लग जाएगा तो मुझे मालूम, मुझे 1-2 बारी मैंगो है ना, बाकी आप नहीं खाने, मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ लिखा, परमेश्वर ने कहा है कि जो अधिक सच बोलेगा, जो अधिक वफादार रहेगा, जो अधिक प्रेम करने वाला है, उसको अधिक हर्ष दिया जाएगा। और जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, जान के आप जैसा जितना प्रभु में चलते हैं, जे आप जानते हैं, मैं आपको कुछ बोलकर छोटा नहीं करना चाहता, मैं आपको कुछ बोलकर आपकी निंदा नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है आप मसीह में चल रहे हो, लेकिन कुछ कमियां, कुछ चीजें जो आपको आगे बढ़ने में आपके लिए रुकावट का कारण है। इसलिए मैं आप परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे विनती करता हूँ, आप कमियों को ना देखें, आप अपनी घटियों को ना देखें, आप यीशु मसीह को देखें जो आपको दूसरे से ज्यादा आनंद दे सकता है। लड़ाई नहीं किसने ने? आमीन। आमीन। जिसको चाहिए वो ऊंची आवाज में बोले आमीन। आमीन। चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है? इस वचन को 7 वचन हम पढ़ेंगे। जहां से देखा है मेरे पीछे बोला आपने, मुझको सब बोलो, मुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से
अभिषिक्त किया है। अभिषिक्त किया है। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर के जोए से दूसरे से अधिक मुझे आनंदित किया है। तो अगर आपको परमेश्वर ने दूसरे से ज्यादा आनंदित किया है, दूसरे से ज्यादा ब्लेस किया है, तो एक हालेलुया बोलकर दिखाओ जरा। आपके साथ बैठे हुए भाई और बहन से ऊंचा होना चाहिए कि जितना ऊंचा आपका हालेलुया होगा, इसका मतलब आपने उतनी ज्यादा उससे अधिक बरकत पाई है। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दूसरे का नहीं आपको सुनाई देना चाहिए, अपना सुनाई देना चाहिए ऊंची आवाज में, हालेलुया। हालेलुया। इससे मालूम होगा कि मैं भाई तेरा नहीं सुनना, मैं अधिक ब्लेसिंग दे रहा हूं, मैं अपने परमेश्वर की सुननी है। हालेलुया। हालेलुया। किसी की नहीं सुननी, किसकी सुननी है? परमेश्वर की, जो आपको क्या करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं, बाइबल कहती एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब प्रभु ने वरदानों को बांटा, बाइबल कहती है किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया, किसी को परमेश्वर ने चंगा करने का वरदान दिया। ये क्यों परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए? ये इसलिए परमेश्वर ने दिए ताकि कोई आपस में झगड़ा ना कर सके, कोई आपस में घमंड ना कर सके। ले तेनों ज्यादा गैर भाषा आती है, मैनू भी आती है, बोलते ना कई लोग, इन्हों ज्यादा भविष्यवाणी आती है, मैनू भी आती है। तो परमेश्वर ने इसलिए हमें अलग अलग गैर भाषा, अलग अलग वरदान, अलग अलग चीजों के साथ ब्लेस किया है ताकि हम में फूट भी ना पड़े, हम में झगड़ा ना हो। वो जो परमेश्वर ने वरदान हमें दिया है, हम उसी के द्वारा अपने आप को ब्लेस करते जाए। सब बोले आमीन। हालेलुया। हमने परसों एक मीटिंग की और एक मीटिंग पहले भी की, तो हमसे दोनों बार एक गलती हुई। वो गलती थी, हमने कभी मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं किया। क्या नहीं किया? जैसे आज रिकॉर्डिंग चल रही है उसने क्या नहीं किया? रिकॉर्ड नहीं किया। और कईयों को लगता है जो चरोड़ वाले पास्टर बड़ा नॉर्मल पास्टर सब मालूम थे कुछ ही, इनको कुछ नहीं पता। आज के बाद हम जब भी नई मीटिंग में जाएंगे, लाइव मीटिंग चलेगा, लाइव में तो हम पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे। वहां पे परमेश्वर ने मुझे बताया, एक फैमिली आई, परमेश्वर एक भविष्यवाणी ऐसे चल रही थी तड़ा से, जैसे प्रेयर की बताया परमेश्वर ने कि तेरे घर की खिड़कियां खड़कती हैं। बोलती बाकी जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारे घर की खिड़कियां खड़कती हैं। वो जाती है दूसरी आती है, उसके विषय में परमेश्वर ने बताया तेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। वो कहती है हाँ जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। तीसरी जब प्रार्थना के लिए आए तो परमेश्वर ने बताया तू माफ कर, तू माफ नहीं करती है। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल सही है जी, मैं माफ करूंगी पास्टर जी, आज के बाद मैं क्या करूंगी, मैं माफ करूंगी ताकि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां, ऐसे ऐसे प्रोफेसियां, जब हमने सारी बातें हमने एक मीटिंग की थी, नाम लेकर मैंने प्रोफेसी की ऐसे बैठे थे जैसे आप बैठे थे, नाम लेकर परमेश्वर की आपने बोला था कि तेरा ये नाम है, तेरी ये प्रॉब्लम है। उस समय लोग उठे थे, उन्होंने बोला यस मेरा वही नाम है और यही समस्या है, और प्रेयर की गई और परमेश्वर ने उनको आजाद किया। एक ऐसे ऐसे केस परमेश्वर देता है कि भाई था जिसके घर में मीटिंग थी उसी के भाई की भविष्यवाणी हो रही थी कि आप में से एक भाई है जिसकी जो काम है जो थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है, रुकता है चलता है, रुकता है चलता है, यही वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, ऐसे ऐसे हो। तो उसका भाई आके बोलता कहता पास्टर जी ये मेरी समस्या है, आज तो नहीं होंगी बच्चा, आज तो ब्लेसिंग हम पट्टे थे तड़ा बना दिया बंदा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का दास बोलता है, जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है, वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। और जहां पर भी अगर आपके बारे में बोला जाए तो कितनों की भविष्यवाणी, हाथ खड़ा करो जरा भैया, आपके लिए जिन जिन की भविष्यवाणी हुई हाथ खड़ा करो। जब आपके घरों में बताया गया चीजें बताएगी कि नहीं बताएगी? मुझे झूठा मत बनाओ, हमारा तो सच बोल रहा घर बैठे अपने। हालेलुया। किस किस के घर के बारे में बताया गया? आपके घर में ये चीजें बिना गए बिना देखे किसके लिए भविष्यवाणी हुई? बताया कि नहीं कि आपके घर में वहां प्रॉब्लम है, आपने वो चीज दबी हुई है, ये चीज रखा हुआ है, बोला कि नहीं बोला? वो ऊंचा हाथ खड़ो जरा, मुझे मत झूठा मत पढ़ाओ। एक व्यक्ति आया था नाइट प्रेयर में, मुझे झूठा बोला था, मैं नहीं डरता, मैं नहीं पीछे हटना से बाजो। मैंने उसे भविष्यवाणी की थी तो इतना डरेगा तो ये डराएंगे पास्टर तो दोबारा नजर नहीं आएगा, हम था कपड़े बेचना चर्चड़ी आना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? दोबारा नहीं आ, क्या कर देगा उसको पीछे कर देगा। अगर मैं प्रॉफिट हूँ, अगर भविष्यवाणी में करता हूँ तो जो मैं बोलता हूँ फिर वो पूरा भी होता है। हालेलुया। क्योंकि बिना अभिषेक के
बिना मसे के सेवा करना ना मथा मारना, सिर कर दिए सेवा। लेकिन जब मसा होता है, जब ग्रेस होती है, तो कोई सर नहीं, कोई मथा मारने की जरूरत नहीं। प्रीच करो, लोगों को ब्लेस करो, जो बाइबल कहती है वैसा चलो, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मन का आनंद अच्छी औषधि है आपके लिए भी और मेरे लिए। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और इस सब के ऊपर एक मैं स्टोरी आपको बताकर इसे बंद करना चाहता हूँ। ये स्टोरी आप सबके लिए है, मेरे लिए है। एक व्यक्ति के द्वारा सब में प्रॉब्लम आ सकती है। ये ध्यान से सुनना आपने। क्या हो सकता है? चाहे घर है, चाहे कलीसिया में है। अगर आप में से कोई गलती करेगा तो पूरे चर्च में अफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई गलती करेगा तो आपको पूरे परिवार को वो चीज फेस करना पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा। आज हम बाइबल में सीखेंगे, हमें उस चीज को अपने घर से और चर्च में से, चाहे मुझे मालूम है, अगर मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है, तो आपने उस चीज को ठीक करना है या उसको बाहर निकालना है, उस गलती को जो अगर आपके और मेरे बीच में आती है। हालेलुया। तो हम पहले का आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता 130, भजन संहिता 106। ये आयत आपने नोट कर लेना, ठीक है? भजन संहिता 106, 106 का 30 वचन। निकाल लिया? भजन संहिता 106 अध्याय और उसका 30 वचन लिखा है, तब फिनहास ने उठकर न्याय दंड दिया, जिससे मरी थम गई। सब बोले आमीन। बाइबल कहती है मूसा के टाइम पर एक परमेश्वर का दास जिसका नाम था फिनहास, सभी बोले फिनहास। फिनहास। बाइबल कहती है उसमें वो उठा और उसने न्याय दंड किया, न्याय किया लोगों के बीच में, और लोगों के जो लोग मर रहे थे वो महामारी उस समय बंद होगी। क्या होगी? महामारी बंद। इसका मतलब महामारी कोई गलती के कारण आई थी, कोई गलती हुई थी इसलिए महामारी आई थी। तो वो गलती क्या थी वो हम देखेंगे आज। गिनती उसका 25 अध्याय, गिनती 25 अध्याय उसका 6 से 9 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आपने ध्यान से सुनना, ठीक है? 13 तक, 9 6 से 13 तक लिखा है, जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलीआजर का पुत्र फिनहास, जो हारून का जाजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। फिर तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून जाजक का पोता एलीआजर का पुत्र फिनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच में मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से जहां तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं अपनी शांति की बाचा उससे बांधता हूं और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के जाजक पद की बाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। सब बोले आमीन, हालेलुया। ये अगर आपको समझ नहीं आए तो आप ध्यान से सुनना, अपने इधर ध्यान देना। बाइबल कहते हैं कि लोग प्रार्थना में, लोग पवित्रता में, लोग परमेश्वर की मंडली में वहां पर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं विश्वासी के रूप में, जैसे मैं आप आज जी रहे हैं। उस समय उन्हें लोगों के बीच में, मसीहियों के बीच में, विश्वासियों के बीच में एक व्यक्ति उठा, वो बाहर जाता है, एक दूसरी जाति की कोई स्त्री लेकर आता है और अपने भाइयों के बीच में उनके सामने
अपने डेरे में चला जाता है। और जैसे वो अपने तंबू में जाता है तो बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, फिनहास नाम का। कौन सा नाम था? फिनहास। जब उसने देखा कि इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि एक औरत को लेकर आता है और अपने तंबू में सब लोगों के सामने उसे लेकर चला जाता है, उसे बड़ी जलन उठी, बड़ा उसे गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो पाप जो हो रहे थे उस टाइम पे, बार-बार जो हो रहे थे, सब देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर दी, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और मरी बढ़ने लगी और मरी से, महामारी से बीमारी आने लगी लोगों के बीच में, लोग मरने लगे। और फिनहास को एक दिन इतनी जलन उठी, इतना से अंदर अंदर क्रोधित हुआ। जैसे वो लड़की उस औरत को लेकर अपने तंबू में गया, इसने भी अपनी छुरी ली, अपनी तलवार ली, साथ में तंबू में चला गया और लेकर दोनों को उसने तलवार से मार दिया। और यहोवा परमेश्वर ने कहा, ये बंदा, ये फिनहास, इसने मेरी जलन को, जो इस्राएलियों के ऊपर महामारी बढ़कर मंडरा रही थी, इस्राएली मरते जा रहे थे, इसने मेरी जलन को ठंडा किया। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्या कहा उसने? इसने मेरी जलन को ठंडा किया। तो जब कोई मसीह, जब कोई पास्टर गलत प्रीच करता है, जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई गाइड करता है, जब एक मसीही बंदा पाप करता है, जब आपको पता है आपके बच्चे गलत चल रहे हैं, आपके घर में पाप हो रहा है, कलीसिया के अंदर पाप हो रहा है, तो आपने उस पाप को उसी समय बाहर निकालना है, नहीं तो हम सबके लिए मरी का कारण बन सकता है। कई बार हमें लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, ये चीजें जा नहीं रही, ये चीजें बदल नहीं रही। आपने उस गंदगी को बाहर करना है, फिनहास की तरह जलन रखनी है परमेश्वर का काम करने के लिए। अगर आप जलन नहीं रख सकते तो बीमारियां आएंगी, लोग आपके घर में मरेंगे, आपके गांव में मरेंगे, कलीसिया के अंदर नुकसान होगा, सब चीजों में आप डोल चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने जलन रखी कि परमेश्वर के काम के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अगर आपने देख लिया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, उसी समय खड़े हो जाना, बोल देना है, ये चीज बिल्कुल दोबारा मेरे घर में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आपको बाद में रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े, उसका कोई हल नहीं होगा, उसके बाद कोई फायदा नहीं उसका। इससे पहले क्या करना है? परमेश्वर के प्रति जलन रखना, उसके अभिषेक का आदर करना है, उसके मसे का आदर करना है। जिस दिन अगर प्रार्थना आपकी कम होगी तो कुछ नहीं जाएगा आपका, बाइबल कम पढ़ोगे कुछ नहीं आपका जाएगा, चर्च कम कर दोगे ना आपका कुछ नहीं जाएगा। जिस दिन मसा आपका चला गया, आप बर्बाद हो जाओगे, पूरी तरह आप अपनी जिंदगी में फेल हो जाओगे। तो मसा आपने संभाल के रखना है। मसा कभी पाप के अंदर काम नहीं करेगा, ग्रेस कभी पाप के अंदर आपको नहीं बढ़ाएगी, परमेश्वर का आत्मा कभी भी पाप के अंदर आपको आगे लेकर नहीं जाएगा। आप सत्य में रहना है, सच्चाई में रहना है, और दूसरों से अधिक आनंद आप अपनी जिंदगी में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों से अधिक आनंद देखना है तो उसके ऊपर दोष नहीं लगाना, अपने आप को परफेक्ट करते जाना, अपने आप को सही करते जाना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। कोई आपके विषय में क्या बोलता है, बिल्कुल टेंशन ना लो, डोंट वरी। मैं और मेरी वाइफ कहते हैं डोंट माइंड। क्या बोलते हैं हम? बोलो डोंट माइंड, ध्यान नहीं देना, डोंट माइंड। क्या नहीं करना? जिस दिन आपने ध्यान दे दिया तो आप भी उसी तरह बन जाओगे। चोर बोलेगा ये भी चोर ही है, अगर आपने चोर की ओर ध्यान नहीं दिया, बोलने तो उसे भी बोलता रहता है। ज्यादातर कलीसिया में लोग इसलिए बीमार रहते हैं, वो ज्यादा है तो मैं कट है, ज्यादा कट छोड़ दो, हमारा ज्यादा हमारा कट कोई है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। हालेलुया, जो सबको बरकत देता है, सबको आशीष देता है, किसी को वो निराश नहीं करता है। सब बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। जय बोला जन्नत से खाद ना मसाले। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष दे, वो आपको ब्लेस करे। खड़े हो जाएंगे समय प्रार्थना का और चिंगाई का और छिड़का देगा।